शिव को सुमिर ले, शिव को सुमिर ले, शिव को सुमिर ले, शिव को सुमिर ले, यही तेरा काज रे। शिव को सुमिर ले, शिव को सुमिर ले, यही तेरा काज रे। सब साज रे। शिव को सुमिर ले, शिव को सुमिर ले, शिव को सुमिर ले, शिव को सुमिर ले, यही तेरा काज रे। शिव को सुमिर ले, शिव को सुमिर ले, शिव को सुमिर ले, शिव को सुमिर ले, यही तेरा काज। ओम शांति। ओम शांति। समेट लें सभी संकल्पों से, बातों से, जो भी चल रहा है चलने दें। जस्ट अपना सारा ध्यान उस एक पे एकाग्र कर लें। वो महाज्योति जो सुख का सागर है, उससे आती हुई सुख की किरणों को स्वयं में समाने दें। अनुभव करें
वो शांति का सागर अपनी समस्त शांति मुझ पे बरसा रहा है। संभालें इसे भी, अंग अंग को शांति से भरता हुआ अनुभव करें। पूरा मस्तक, ब्रेन का एक एक सेल, आंखें, चेहरा, गर्दन। देखिए बाबा की हीलिंग एनर्जी सभी ब्लॉकेजेस को खोलते हुए शांति की शीतल किरणें चेस्ट, दोनों हाथ, शांत होती जा रही हूँ। पेट, पैरों के तले तक, शांति ही शांति। परमात्मा गोद में समाई हूँ, अधिकारी हूँ अपने बाबा की मैं। महसूस करें अपने पिता के प्यार को, माँ की ममता दुलार को। केवल मेरे लिए मेरी माँ आई है। बस एक मैं और मेरा बाबा। मैं और मेरा बाबा इसी संकल्प में स्थित होके बाबा के मधुर महावाक्य सुनते हैं। ये है 9/9/75 के गिलानी को गायन समझकर रहमदिल बनो। कोई निंदा कर रहा है, बुराई कर रहा है, पापा ने कहा सोचो वो आपकी महिमा कर रहा है और आपके अंदर से उसके प्रति वो रहम की भावना आ जाए, प्यार हो उसके प्रति। अपकारियों पर भी अपकारियों पर भी उपकार करने का गुण सिखाने वाले, हाँ, जो हमारा बुरा कर रहा है, उसका भी उपकार
करना बाबा हमें सिखाते हैं। सबके कल्याणकारी शिव बाबा सौभाग्यशाली बनने वाले बच्चों से बोले। हाँ, सौभाग्यशाली बनने वाले बाबा के बच्चे, उनसे बाबा बोल रहे हैं। ठीक है, हम बच्चे अपने चमकते हुए तकदीर के सितारे को देखते हो। हम्म, कितना श्रेष्ठ भाग्य है हमारा। स्वयं परमात्मा हमारी पालना कर रहे हैं। महसूस हो रहा है? तकदीर का सितारा सदा चमकता रहता है, अथवा कभी चमकता है, कभी चमक कम हो जाती है, अर्थात घटनाओं रूपी घाटा के बीच छुप जाती है। हाँ, है ना। हर पल ये स्मृति रहती है कि मैं कौन, मेरा कौन। या जो परिस्थितियां हमारे साथ ड्रामा में आती हैं, उनमें हम फंस जाते हैं। और बाबा जो है, या मेरा चमकता हुआ सितारा मुझे बहुत छुपा हुआ दिखाई देता है। नजर नहीं आता कि मैं ही वो हूं जिसके बारे में बाबा बात कर रहा है ना। लाचार बेबस खुद को समझते हैं। हाँ, या कभी इन स्थूल सितारों के समान, जैसे स्थूल सितारियां, आकाश में चमकने वाले सितारे स्थान बदली करते हैं ना, वैसे स्थिति बदली तो नहीं होती है। हाँ, कभी बिल्कुल हाईएस्ट स्थिति बाबा के साथ, कभी बिल्कुल वो संकल्पों का छोटा सा स्वरूप बनी हुई मैं आत्मा। हाँ, स्पेस खुद को खाली कमरा समझने लगे। हो जाता है ना ऐसा। इतनी हाईएस्ट स्थिति, ये ठप से किसी ने कुछ कहा हटाऊं। यह तकदीर की लकीर, अभी चढ़ती कला और अभी अभी ठहरती कला व गिरती कला, ऐसे बदली तो नहीं है। हाँ, किस थॉट का मैं स्वरूप बनी हुई हूँ, वो हाईएस्ट आत्मा बाबा के साथ, अनटच्ड। हाँ, जिसे कोई दुख छू नहीं सकता। कभी ठहरती कला, एक ही संकल्प में फंस गए हैं। कभी गिरती कला, बिल्कुल और स्थिति नीचे। ऐसा बदलते तो नहीं है, क्योंकि संगम युग पर तकदीर की रेखा परिवर्तन करने वाला बाप सम्मुख पाठ बजा रहा है। हाँ, बाबा इस पल संगम में मेरे बिल्कुल सम्मुख है ना। मैं ही मुख उस तरफ कर लेती हूँ। देखो बाबा की तरफ, और बाबा के दर्पण में अपने भाग्य का सितारा देखो। स्वयं भगवान मेरे सम्मुख है, जो तकदीर बनाने वाला है। ऐसी तकदीर बनाने वाले बाप के डायरेक्ट बच्चे, हाँ, जो पूरे विश्व की तकदीर बनाता है। हाँ, ऐसी तकदीर बनाने वाले बाप के डायरेक्ट बच्चे, उन्हों की तकदीर श्रेष्ठ और अविनाशी चाहिए। है ना। जितना बाबा श्रेष्ठ, उतनी ही मेरी तकदीर श्रेष्ठ और अविनाशी। ये नहीं कि फिर कोई दुख का संकल्प आया और मैं वो खुद को दुख समझने लगूं। अविनाशी मैं हूं ही भाग्यशाली। पद्मा पदम, है ना। ऐसी तकदीर अन्य कोई भी आत्मा नहीं बना सकती है। हाँ, और किसी को भी कुछ भी कर लो, ऐसी तकदीर नहीं बना सकती जैसी मेरा बाबा बनाता है। ऐसी तकदीरवान अपने को अनुभव करते हो। हाँ, पूछ रहे हैं बाबा, वो जो पूरी सृष्टि की तकदीर बनाता है। हाँ, भाग्य बनाता है।
जिसके लिए लोग सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लेते हैं, वो मेरे सम्मुख मेरी तकदीर बनाने आया है नशा। क्या निशानी उनकी तकदीर बनाने वालों की जानते हो? ऐसे तकदीरवान हर संकल्प में, हाँ, जो भी मन में संकल्प आया श्रेष्ठ बाबा के साथ, हर बोल में, हर कर्म में फॉलो फादर करता होगा। हम्म, बाबा के साथ हर संकल्प होगा उसका। हम्म, जो बाबा का संकल्प नहीं वो मेरा नहीं, छोड़ती जाएगी, वही कर्म होगा। हाँ, वही बोल निकलेंगे। संकल्प भी बाप समान विश्व कल्याण की सेवा अर्थ होगा। सामने वाला कितना ही बुरा भला क्यों ना कर ले हमारे लिए, हमारे अंदर से उसके प्रति प्यार ही उत्पन्न होगा। हम्म? हर बोल में नम्रता। हम्म? नम्रता माने धीमे से प्यार से, निर्माणता, नाम मान शान की इच्छा नहीं होगी, और उतनी ही महानता होगी, है ना। जितना झुकोगे उतना महान, जितना मान की इच्छा छोड़ोगे उतना स्वतः मान मिलेगा। हाँ, नम्रता, निर्माणता, महानता फील करते जाएं। ठीक है। स्मृति स्वरूप में एक तरफ बेहद का मालिकपन। हाँ, मैं वो विश्व का जो रचेता है, भाग्य विधाता है, उसने मुझे अपनी गोद में ले लिया है, मालिकपन। दूसरी तरफ विश्व की सेवाधारी आत्मा होगी। हाँ, यहाँ पर मैं क्यों हूं? सबकी सेवा के प्रति। हाँ? जितना ऊंचा स्थिति बाबा के साथ, बाबा की सर्व प्रॉपर्टी की अधिकारी, उतनी ही भरपूर होंगी, है ना। अब बाहर से इच्छा नहीं है कि मुझे मान मिले, तो सबकी सेवाधारी। एक तरफ अधिकारीपन का नशा, हम्म, बाबा मेरा है, मैं बाबा की हूं। दूसरी तरफ सर्व के प्रति सत्कारी, सबकी रिस्पेक्ट करने वाली। ये नहीं कि मैं महान, मैं श्रेष्ठ, मैं वो, नहीं। सर्व का सत्कार, हर आत्मा के प्रति बाप समान, दाता, वरदाता, हाँ, देने वाली। मेरा एक एक बोल सामने वाले के लिए वरदान बन जाए, ऐसी शुभ भावना हो। चाहे दुश्मन हो, किसी भी जन्म के हिसाब किताब चुकतू करने के निमित्त बनी हुई आत्मा हो, हाँ, कहते ना पता नहीं कितने जन्मों का इसका हिसाब है जो खत्म ही नहीं हो रहा, कब भी पीछा छोड़ेगी। बाबा ने कहा ऐसी भी क्यों ना हो आत्मा, हाँ, दुश्मनी क्यों ना हो, ऐसी श्रेष्ठ स्थिति से गिराने के निमित्त बनी हुई आत्मा को भी, हाँ, बाबा के साथ फुल उस आनंद प्यार का अनुभव कर रही हूँ। सामने से आई, उसने कह दिया कुछ ना कुछ, हाँ, स्थिति डाउन, फिर भी, हाँ, संस्कारों के टक्कर खाने वाली आत्मा को भी, जो हमेशा अपोजिट, हाँ, एक्सट्रीम्स बता रहे हैं बाबा, जो भी मैं कहूं उसका उल्टा करती है ना। संस्कारों के टक्कर खाने वाली आत्मा को भी, घृणा वृत्ति रखने वाली आत्मा को भी, जो हमसे कितनी ही नफरत क्यों ना करती हो, हमें कितना ही गिरावा क्यों ना समझती हो, हाँ, सर्व के प्रति दाता वरदाता,
हम्म, जगत अम्बा कहते हैं ना, चाहे राक्षस हो, हाँ, कैसा भी हो, उसके प्रति आके कहता है माँ, पिघल जाती है। हाँ, तो मैं वो जगत अम्बापन हर आत्मा को, चाहे कैसी भी क्यों ना हो, हाँ, कितनी ही मुझसे घृणा क्यों ना करती हो, मैं कितना ही प्यार से बोलूं, वो सामने उतना ही टक्कर क्यों ना खाती हो, वरदाता, हाँ, दाता, दुआएं मुझसे उसके प्रति निकले। ठुकराने वाली आत्मा भी, हाँ, जो हमेशा हमें ठुकरा देती है, कल्याणकारी आत्मा अनुभव हो, है ना, वो मेरे कल्याण के लिए ऐसा कर रही है, क्योंकि मैं अपने सेंटर से, अपने सत्य से हट गई हूं, मुझे वापस लाने के लिए उस आत्मा ने ये रोल प्ले किया है। थैंक यू, थैंक यू, तुमने मेरा कल्याण किया, मुझे मोह से बचाया, है ना। ड्रामा लेकर आता है ऐसे सीन जब हम बह जाते हैं मोह में, तो उसके प्रति भी धन्यवाद। गिलानी के बोल व निंदा के बोल भी महिमा व गायन योग्य अनुभव हो, वाह वाह, निकले। हाँ, कितना ही वो मेरे बारे में बुरा भला कही जा रही है। जैसे द्वापर में आप सबने बाप की गिलानी की, लेकिन बाप ने गिलानी भी गायन समझकर स्वीकार की। हाँ? पत्थर में, भीतर में, कहाँ कहाँ भगवान को कहा हमने। हाँ? भगवान ने गायन समझकर, कि भावना है इनकी, स्वीकार कर लिया, और गिलानी के रिटर्न में भक्ति का फल दिया, ना कि घृणा, और ही रहमदिल बने। हाँ, तो जैसा मेरा बाबा रहमदिल है, हाँ, कितनी भी हमने घृणा की फिर भी हमें प्यार करता है, तो ऐसे ही मैं आत्मा हर एक के प्रति रहम भाव से भरपूर हो जाऊं। ऐसी फॉलो फादर, हाँ, एक्सट्रीम बताई आज पापा ने। ये नहीं कि ये बदल जाए तो मेरी स्थिति ऊंची हो, नहीं बच्चे, तुम उसको प्यार की दृष्टि से देखो। ऐसे फॉलो फेदर करने वाले ही श्रेष्ठ तकदीरवान बनते हैं। पापा ने कहा तब बनेगी आपकी तकदीर, तब होगी आपकी स्थिति हाईएस्ट। हाँ, कितना भी पत्थर क्यों ना टकरा जाए, आत्मा बाबा के साथ अनटच, शरीर ही क्यों ना छूट जाए, आत्मा बाबा के साथ उस प्यार में समाई हुई, है ना। जैसे बाप से विमुख बनी हुई आत्माओं को अपना बनाकर अपने से ऊंच प्रारब्ध प्राप्त करते हैं। हाँ, जो भगवान से मुख मोड़े बैठी हैं, हाँ, उनको भी अपना बनाकर ऊंच से ऊंच बाबा कह रहे प्रारब्ध भाग्य प्राप्त करते हैं। ऐसे श्रेष्ठ तकदीरवान बच्चे बाप समान हर आत्मा को अपने से भी आगे बढ़ाने की शुभ भावना रखते हुए विश्व कल्याणकारी बनेंगे। हाँ, ये मुझसे भी आगे निकले, ये भावना हो, इसको कहा जाता है निरंतर योगीपन के लक्षण। कैसे पता चले बाबा से योग है या नहीं है? सामने वाले के प्रति कभी घृणा नहीं आएगी, गुस्सा नहीं आएगा, वो कुछ भी कर ले, प्यार ही प्यार। हाँ, फिर बाबा के बोल होंगे, बाबा के संकल्प होंगे। ऐसी ऊंची मंजिल को प्राप्त करने वाले जो बोल और भाव को परिवर्तन कर दें, अर्थात निंदा को भी स्तुति में परिवर्तन कर दें। कहते हैं ना, मीरा के लिए वो
जहर भी अमृत बन गया। तो कैसे भी उसके शब्द थे, कितने ही जहरीले क्यों ना थे, पर मैं अपने गिरधर की याद में, मेरे लिए मेरे गिरधर ने वो भी अमृत बना दिया। गिलानी को गायन में परिवर्तन कर दे, हाँ, अपनी धुन में मस्त। ठुकराने को सत्कार में परिवर्तित कर दे, वो ठुकरा रहा है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करूं। अपमान को स्व अभिमान में परिवर्तित कर दे, हाँ, वो रिस्पेक्ट से नीचे गिराए हमें, है ना, हमारी इंसल्ट करे, पर मैं आत्मा अपने स्व के भाव में टिक जाऊं और उसे भी उसके सत्य में देखूं। अपकार को उपकार में परिवर्तित कर दें। वो मेरा बुरा कर रहा है, मैं उसको भला समझ लूं, मेरे लिए यही बेहतर है। हाँ, वह माया के विघ्नों को बाप की लगन में मगन होने का साधन समझ परिवर्तित कर दें। क्यों ये माया आई है, क्यों ये विघ्न आए हैं, ताकि मैं अपने बाबा की लगन में मगन हो जाऊं, हाँ, उसके प्यार में समा जाऊं। इतनी पॉजिटिव दृष्टि, इतनी पॉजिटिव वृद्धि, ऐसे बाप समान विजयी अष्ट रतन, बाबा ने कहा वो होंगे अष्ट रतन। हाँ, एक उसकी लगन में मगन, तूफान आए आंधी आए, मैं बाबा के साथ। हर भक्तों के इष्ट बनते हैं वो। ऐसी स्थिति को पहुंचे हो, या सिर्फ स्नेही आत्माओं के प्रति सहयोगी आत्मा बने हो, हाँ, जो हमें प्यार करते हैं, हम उन्हीं की हेल्प कर रहे हैं। होपलेस केस में वह ना उम्मीदवार को उम्मीदों का सितारा बनाना, कमाल इस बात में है, हाँ, जो बिल्कुल अगेंस्ट है उसको अपने फेवर में लाना, बाबा कह रहे ये है कमाल। ऐसी कमाल दिखाने वाले बने हो, या सिर्फ बाप की कमाल देख हर्षित होने वाले बने हो। वाह 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 वाह, हाँ? जबकि फॉलो फादर है तो कमाल करने वाला बनना है ना, ना कि देखकर हर्षित होने वाला बनना है, हाँ। और जो बाबा के बच्चे कर रहे हैं ना, अपनी स्थिति ऊंची बनाए जा रहे हैं, उनकी वाह वाह किए जा रहे हो, नहीं, मेरा हर बच्चा ऐसा श्रेष्ठ बन जाए, ये बाबा चाहते हैं। इसको कहा जाता है फॉलो फादर। जैसे समय वैसे अपने कदम को बढ़ाना चाहिए। जब अंतिम समय समझते हो तो अपनी स्थिति भी अंतिम संपूर्ण स्टेज वाली समझते हो। हूं ही संपन्न बाबा के साथ। सेकंड भी टर्न अराउंड है ना। हाँ, बाबा कह रहे समय अंतिम है, और पुरुषार्थ की रफ्तार व स्थिति मध्यम होगी तो रिजल्ट क्या होगी, हाँ, हार जाएंगे ना। स्वर्ग के सुखों की प्रारब्ध मध्यम पुरुषार्थ वाली सत्य की मध्य में प्राप्त करेंगे क्या। बाबा कह रहे स्टार्टिंग में आओगे स्वर्ग में या बीच में आओगे, ऐसा लक्ष्य तो नहीं है ना। हम्म, हर कोई पास विद ऑनर बनना चाहता है। लक्ष्य फर्स्ट जन्म में आने का है, तो लक्षण भी फर्स्ट क्लास चाहिए। एक सेकंड में बाबा के साथ समय प्रमाण और लक्ष्य प्रमाण पुरुषार्थ को चेक करो। अच्छा, हाँ, चेकिंग की क्या बाबा ने वो बताई, कि जो गिलानी करे, निंदा करे, बुरा करे, संस्कार टक्कर खाए, उसके प्रति रहम दिल है। अच्छा, ऐसे बाप के समान सर्व के सत्कारी, हाँ, सबको रिस्पेक्ट देने वाले, बाप के वर्षे के अधिकारी, वो सुख शांति आनंद प्यार मेरा है, मुझसे कोई नहीं छून सकता। हर ना उम्मीदवार को उम्मीदों का सितारा बनाने की कमाल करो। 86 संकल्प और कदम में फॉलो फादर करने वाले, हाँ, श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाले, तकदीर के सितारे, निरंतर बाप की याद और सेवा में तत्पर रहने वाले, हाँ, बाप की याद अधिकारी और सबकी सेवा के प्रति,
सदा विजयी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सार क्या है? श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाले बच्चों की निशानी यह होगी कि हर संकल्प, बोल, कर्म फॉलो फादर होगा। जैसे बाप बेमुख बनी आत्माओं को अपना बनाकर उनका अपने से ऊंचा प्रारब्ध बनाते हैं, ऐसे ही श्रेष्ठ तकदीरवान बच्चे भी हर आत्मा को अपने से भी आगे बढ़ाने की शुभ भावना रखते हुए विश्व कल्याणकारी बनते हैं। हाँ, मुझसे भी आगे बढ़े, इसका कल्याण हो, इसका भला हो। हाँ, माया के विघ्नों को बाप की लगन में मगन होने का साधन समझ जो भी परिस्थिति आई है, मुझे बाबा के और समीप लाने के लिए आई है। हाँ, धन्यवाद उस आत्मा का, इस परिस्थिति का धन्यवाद। हाँ, लगन में मगन का साधन समझ परिवर्तित कर दें, ऐसे ही विजय वत्स ही अष्ट रत्न है। हाँ, ये थे बाबा के मधुर महावाक्य जी। हाँ, ओम शांति ओम शांति। बाबा बोलता है जोगी आत्मा, हम जो जोगी आत्मा जो मेरी गिलाइन करे, जो कैसे करे, मेरे फॉलो फॉलो कदर बाबा के साथ। हाँ, गिलाइन करे उसके लिए रहीम दिल है, उसके लिए रहीम दिल है। गिलाइन करे क्या होगा? उसके लिए प्यार, उसके लिए रहीम दिल। तो गिलाइन करे करने दो। मैं मेरे पिता के साथ हूँ, मेरे बाबा के साथ हूँ, मैं फॉलो फादर के साथ हूँ। तो बस कोई गिलान करे, कोई बात नहीं, कोई कोई मैं मेरे बाबा के साथ हूँ, मेरे फादर के साथ हूँ। बाबा के साथ प्यार में चिपक जाओ। वो जो गिलान करे, जो जैसा करे, जो जो करे, मैं मेरे पिता के साथ हूँ, मेरे साथी के साथ हूँ। मैं अन शरीरी आत्मा मेरे बाबा के साथ, मेरे पिता के साथ। बस यही अनुभव करना है, बाबा के साथ का, बाबा के प्यार का, बस साथी का समझना है। वो जो करे उसकी मर्जी, जो करे उसकी मर्जी। मैं मेरे पिता के साथ हूँ, यही सारा दिन अनुभव करना है, बस मेरे बाबा के साथ। ये तो सारा झूठ है, ड्रामा बोल रहा है। मैं कौन, मेरा कौन, मेरा पिता, मेरा बाबा, बाबा के साथ सारा दिन यही अनुभव कर रहे। कोई क्या कैसे बोले, कैसे बोले, मैं मेरे पिता के साथ हूँ, मेरे साथी के साथ हूँ, तो मेरे को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, संकल्प कोई नहीं आएगा। बस मेरे प्यार में मेरे बाबा के गोदी में बैठ जाऊं, बाबा के दिल में, बाबा के नूर का नूर हूँ। बस बस ये सारा हूँ सब। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा का, इतना प्यार देता। बस प्यार, शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू। प्यार में जो जो जैसा भी करें, मेरे मन में उसके प्रति प्यार हो, रहम हो, है ना। धन्यवाद इस आत्मा का ऐसा रोल कर रही है ताकि मैं अपने सेंटर पे आ जाऊं, है ना। बाकी लक्ष्य मैं उसके लिए रहम दिल समझो ना, उसके लिए प्यार समझो ना। ऐसे नहीं मेरे को ऐसे बोलती, ऐसे बोल नहीं, उसके लिए प्यार बाबा का देते हो, प्रेम दिल समझो बाबा उसके लिए। और कोई शेयर करेगा? ओम शांति। ओम शांति भैया। जो भी कोई भी मुझसे कैसा भी व्यवहार करे, मेरी निंदा करे, जहाँ मुझे कोई बुरा बोले, मैं हूँ बाबा के साथ। मैं उसके उनके बारे में अच्छा सोचूं और अच्छा व्यवहार करूं और प्रेम से बोलूं, यही मेरा काम है। मैं बाबा बाबा के साथ हूँ, मैं हूँ ही बाबा के साथ। थैंक यू दीदी, शुक्रिया। जैसे माता कहते हैं ना, भगवान कहते हैं ना, राक्षस के प्रति भी वो पिता की भावना होती है।
तो ऐसे मैं जगत माता जगत पितावन हर आत्मा के प्रति प्यार है ना। अपना बच्चा कुछ गलत करता है उसे घृणा नहीं होती, हाँ, उसके लिए प्यार का भाव होता है। ऐसे बाबा कह रहे सबको उठाना है, वो प्यार भरना है सब में, है ना। बस सबको देते चले, प्रेम देते चले, दुआएं देते चले, यही हम दुआएं देते चले और उनको प्रेम करते चले, खुशी दें, ये हमारा काम है। हम हाँ, बाबा के साथ हैं। इच्छा बाबा ना हो कि ये बाबा मुझे रिस्पेक्ट दिया ना। हाँ, ये मुझे कुछ दे तो फिर मैं इसे प्रेम दूं, इसे खुशी दूं। वो दे ना दे, बल्कि हम उनको खुशी दें और उनको दुआएं दें और उनको प्रेम दें। कैसा भी वो, उसका कैसा भी संस्कार हो, फिर भी हमारे को उनको खुशी देनी है, यही करना है। हम्म। जी भगवानी बहन। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा ने तो हमको सबसे सबके साथ प्यार करने सिखाया है। बस कैसी भी आत्मा हो पर हम उनसे प्यार करें, बाबा के साथ उसकी देखें, आत्मा देखें, दृष्टि दें, तो ये बहुत अच्छा लगा। हम भी कितनी आजकल गलतियां करते हैं, पर बाबा क्या कहता है प्यार से, मेरे मीठे प्यारे बच्चे। हाँ, कभी नहीं कहता हमें भी तुम कहते ऐसे हैं हो। ना बाबा, हमारी गलती जैसे नहीं देखते तो हम भी किसी की गलती ना देखे, सबसे हाँ, प्यार करें, किसी से घृणा ना करे। मीरा की तरह, जो बोला ना, मीरा की तरह मगन। बस कोई जहर दे तो हम अमृत करें। तो बहुत अच्छा लगा। है ना, बस बाबा की याद में बैठना है, अमृत मगन पीना बस। है, ये मीरा जहर के भी जैसे क्यों आया मगन है, होना है ताकि मैं कुछ। अपने प्यार में मगन हो जाऊं, है ना। हाँ, तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू। ओम शांति। जी, और कोई शेयर करिए। जी जगदीश भाई, आवाज नहीं आ रहा आपका आज भी। जूम कर करके व्हाट्सएप पे आके देखें, जूम एंड मीटिंग करके फिर व्हाट्सएप पे ज्वाइन करें। ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। जैसा बाबा मीठा है ऐसा मीठा बनना है और सबका कल्याण करना है। बाबा ने कहा ना, किसी को भी कुछ भी नहीं देखो, बस आत्मा ही देखो, सबको प्यार दो। जैसे बाबा ही किसी की बुराई बुराई नहीं देखता है ना, हम भी ऐसे किसी को भी नहीं देखें और आत्मा देखें, प्यार करें उसको, उसमें हमारा कल्याण है। सब में कल्याण है, सरस्वती भी आती है उसमें भी कल्याण है। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति, ओम शांति। जी जगदीश भाई, आपका पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, आवाज ही नहीं आ रही। सब पे कुछ चेंज अब करवा। आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही। थैंक यू बाबा, थैंक यू सब पूरे परिवार का, मीठे मीठे परिवार का। समझ में जो बाबा ने खोली, ताकि खुली है हमारी। जैसे आपने बाबा को मुरली में बोला, केला नहीं पी, गाय न उसकी महिमा लगे। हाँ, मतलब ये मुझे टच न कर पाए, उसमें मैं आनंद ले सकूं, मौज में, मस्ती में। क्योंकि बाहरी मीनिंग से तो मैं चलता हूँ, कोई ये बुरा बुरा बोलता है तो मैं अंदर में टच होती है, ऐसे उसने क्यों बोला। लेकिन अंदर में इतना बाबा का प्यार हो कि वो उसकी कोई बात जो है ना बाहर वाले की हमें टच न करे, वो बस बाबा के प्यार में मगन में हम उसकी महिमा समझे। जो भी रुकावटें आए, तकलीफें आए, वो हमें सीढ़ी समझ के ऊपर चढ़ जाए। ये बाबा ने जो बात भेजी है मेरे लिए, एक एग्जाम है, परीक्षा है, मैं उससे ऊपर उठूं। हाँ, कोई भी चलता है ना, परिस्थिति आती है सामने, तो हम उसकी मीनिंग निकालते हैं। इसके साथ तो मैंने भला किया था, मैंने पैसे दिए थे टाइम पे,
अब वो नहीं कर रहा और उल्टा मुझे बोल रहा है, तो अंदर में बातें कई किस्म की होती हैं। तो बाबा ये बात बोलते हैं, बाबा कि जो जितनी भी रुकावटें आपकी आ रही हैं, ये सीढ़ी समझ के ऊपर चढ़ जाए उन बातों से। होगा ये जब बाबा का अंदर में प्यार, हमारे पास मीनिंग अपनी होती है। बोलते हैं ज्ञानी के पास जो है ना, मीनिंग अपनी होती है, बाहर की मीनिंग से नहीं चलता। यही है बाबा का प्यार। मैं मगन रहूं उसी आनंद मौज में, आए मैं उसे ऊपर उठूं, वाइब्रेशन मेरे इतने तेज हो, एनर्जी जो सब पे छा जाए। ओम शांति जी। सॉरी। हाँ, बाबा ने कहा ना, फास्ट पुरुषार्थ 1 सेकंड में, माने आपकी स्थिति नीचे ना हो, आप 1 सेकंड में पुरुष के अर्थ में। सॉरी। और देखा